नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यूक्रेन के मारियुपोल में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है। शहर का 90% हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इस बीच पुतिन के बेहद करीबी और खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि रूसी हमलों के आगे यूक्रेन की सेना के 1000 जवानों ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या वाकई इस बार रमजान कादिरोव पुतिन का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं, या फिर यह भी रमजान कादिरोव की एक नई साजिश का हिस्सा है? तो यूक्रेन के जवानों ने सरेंडर किया है, यह बड़ा दावा किया गया है। 1000 मरीन के जवानों ने सरेंडर किया है। और सवाल अब यही है कि क्या वाकई अब पुतिन के साथ पूरी तरीके से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं? कादिरोव भरोसा जीत लिया है क्या पुतिन का? क्या मारियुपोल में यूक्रेन घुटने टेक चुका है? पुतिन के खूंखार कमांडर का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों का सरेंडर। सरेंडर सच है या कादिरोव की नई साजिश? जिस चेचन कमांडर ने मारियुपोल में तबाही की पटकथा लिखी, पुतिन के जिस करीबी ने यूक्रेन में बर्बरता की सारी हदों को पार किया, जिस खूंखार ने यूक्रेन पर कब्जे की सौगंध खाई है, अब उसी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। रमजान कादिरोव का दावा है कि उसके लड़ाकों ने मारियुपोल में यूक्रेन मरीन के जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कादिरोव का कहना है कि यूक्रेन मरीन के करीब 1000 जवानों ने रूस के भयावह हमलों के आगे सरेंडर कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाए हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरोव के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था। उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाया गया और बताया गया कि कादिरोव के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से यूक्रेन का मारियुपोल शहर चेचन लड़ाकों की बर्बरता का शिकार हो रहा है। रूसी सेना ने लगातार इस शहर को अपने निशाने पर रखा है और अब आलम यह हो चुका है कि यह शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मारियुपोल पर रूस की नजरें टिकी हुई हैं। ये शहर दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है रूस को बड़ा फायदा। मारियुपोल पर रूस किस हद तक कब्जा कर चुका है, इसकी तस्दीक यहाँ हुई बर्बादी से बयां होती है। महज कुछ ही घंटों पहले मारियुपोल के मेयर भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस के हमले में मारियुपोल शहर के 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मरने वालों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। ये अपने आप में साबित करता है कि चेचन कमांडरों और रूसी सेना ने मारियुपोल का क्या हाल कर दिया है। फिलहाल मारियुपोल में चर्चा यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों के सरेंडर की है, जिसका दावा खुद पुतिन के करीबी कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है।
और यूक्रेन पर एक ऐसा खतरनाक हमला हुआ है जिसके लिए पुतिन को पूरी दुनिया के लिए विलन बताया जा रहा है। इल्जाम यह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक करना शुरू कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो केमिकल अटैक को लेकर मचे बवाल पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या यूक्रेन में केमिकल युद्ध वॉर शुरू हो चुका है? क्या मारियापुल केमिकल अटैक का पहला टारगेट बना है? यूक्रेन के मारियापुल से रिपोर्ट बहुत डराने वाली आ रही है। मारियापुल में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। Начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная наша работа, не только в Мариуполе, но и всех других населенных пунктах, городах и селах. मारियापुल पर रमजान कादरीफ की वार्निंग के बाद वहां के मेयर का खौफ देखिए। मारियापुल के मेयर ने अब 10,000 और लोगों के मारे जाने का खतरा जाहिर किया है। रिपोर्ट्स हैं कि मारिउपोल में रूस ने केमिकल अटैक किया है। हालांकि रूस की सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। मारियापुल के मेयर का दावा है कि उनके शहर में मरने वालों की तादाद 20,000 के पार जा सकती है। लेकिन इस बीच केमिकल अटैक की खबरों को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मच गया है। Chemical attack has taken place in Ukraine. Been a chemical attack, at least we are here. Use agents, chemical agents. मारियापुल में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन की नाजी मिलिशिया के नाम से बदनाम अजोव बटालियन ने इल्जाम लगाया है कि रूस ने केमिकल हथियारों से हमला किया है। अजोव बटालियन इस वक्त मारिउपोल में मोर्चा संभाले हुए है। जंग की शुरुआत के पहले से ही ये फोर्स रूस के निशाने पर रही है। यूक्रेन की अजोव बटालियन, जिसे अजोव रेजिमेंट भी कहा जाता है, उसका आरोप है कि मारियापुल में एक ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगी। उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और कई बेहोश हो गए। ऐसा रासायनिक हमलों के बाद ही होता है। केमिकल हमलों में क्लोरीन, मस्टर्ड और सरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चपेट में आने वाले लोग जल जाते हैं, उनका दम घुट जाता है। Що це також повинно розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб вбити чи покалічити якомога більше наших людей, навіть тоді, коли були змушені відступати з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займали. जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन पर केमिकल अटैक पर दुनिया को खबरदार कर रहे थे, तब पुतिन की एक सीक्रेट मीटिंग बहुत चर्चा में थी। पूर्वी रूस की एक लोकेशन जहां रूस का वोस्तोकनी स्पेस सेंटर है, वहां पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान दुनिया भर के अखबार केमिकल अटैक पर खबर छाप रहे थे। Очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от этого, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. पश्चिमी देशों की कोई भी न्यूज वेबसाइट देख लीजिए, किसी भी अखबार का मेन पेज देख लीजिए, पहले पन्ने पर केमिकल अटैक का जिक्र किया गया है और इन सब के टारगेट पर हैं व्लादिमीर पुतिन। केमिकल अटैक की बात ठीक रूस के नए जनरल को कमान मिलने के बाद आई है। रूस के नए जनरल अलेक्जेंडर द्वारनिकोव को अब यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। यही वजह है कि यूक्रेन की जंग 1.5 महीने के अंदर केमिकल अटैक वाली स्टेज पर पहुंच चुकी है। पहले भी कई जंगों में, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या फिर वियतनाम,
केमिकल या जैविक हथियारों का इस्तेमाल कई देशों के खिलाफ हो चुका है। अब यूक्रेन युद्ध में इस हमले को चौथी स्टेज वाली वॉर कहा जा सकता है। पहली स्टेज कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध की होती है, जिसमें जमीनी फौज एक दूसरे से लड़ती है। दूसरी स्टेज में हवाई हमले शुरू हो जाते हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट अटैक करते हैं। तीसरी स्टेज में मिसाइल से हमले होते हैं, बड़ी तबाही वाले आम हथियार इस्तेमाल होते हैं। आगे की स्टेज खतरनाक है। चौथी स्टेज में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और पांचवी स्टेज में नौबत न्यूक्लियर हमले तक पहुंच सकती है, यानी सब कुछ खल्लास जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। यूक्रेन की बात मिसाइल हमलों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर केमिकल अटैक की बात सही है तो यूक्रेन का युद्ध चौथी स्टेज पर पहुंच चुका है। लेकिन यूक्रेन की मदद करने वाले सबसे अहम देशों में से एक ब्रिटेन को अभी इस पर कुछ शक है। There are reports of the use of chemical weapons. We have not been able to verify those ourselves. And indeed, the Ukrainian system, as you've seen from President Zelensky, are only referring to the fact that there are reports. They themselves haven't yet been able to confirm to us that they have been used. यूक्रेन के डोनबास में रूस समर्थित मिलिशिया ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है जिसमें केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन नेटो देशों की मीडिया के अलावा बाकी दुनिया से भी अब इसे लेकर आवाज उठने लगी है। केमिकल अटैक का खतरा बहुत पहले से जताया जा रहा था। ब्रिटेन के अखबार मिरर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस तरह की बात रमजान कादरीफ ने भी की थी, जिनकी चेचन मिलिशिया के पास दक्षिण यूक्रेन और खासकर मारियापुल पर कब्जे की जिम्मेदारी है। Киев и все остальные города. У нас цель не забрать города, у нас цель уничтожить этих бандеровцев, нациков, которые из шайтанов, так говорящие, на чеченском называющие себя. क्या रमजान कादरीफ ज़ेलेंस्की की अजोब रेजिमेंट के खिलाफ पुतिन की एसिड रेजिमेंट उतारने जा रहे हैं? Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше. इससे पहले रूस पर थर्मोबैरिक रॉकेट से भी हमले का आरोप लग चुका है, जिसमें टॉस-1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया जाता है। थर्मोबैरिक रॉकेट जब फटता है तो आसपास के ऑक्सीजन को चूस लेता है और तब उस जगह इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि किसी भी इंसान का जिस्म पिघल जाए। केमिकल हथियार या जैविक हथियारों से हमला, यूक्रेन ने शुरुआत से ही इन हमलों को रेड लाइन करार दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी इसे बहुत ही गंभीर बात कही है, लेकिन अभी तक पश्चिमी देश हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन, इनकी रूस की आलोचना सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक ही सीमित है। अब बात यूक्रेन पर केमिकल अटैक की हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ड्रोन के जरिए केमिकल अटैक कर रहा है और इसके लिए उसने अपना मैन पोर्टेबल ड्रोन किलर सिस्टम भी सैनिकों को थमा दिया है। ये एक बड़ी राइफल की तरह होता है जिसमें से निकलने वाली तरंगों के जरिए इसकी रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को काबू में किया जा सकता है। इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे एंटी ड्रोन एंटीना राइफल, जिसे ड्रोन किलर भी कहते हैं, वो रेडियो वेव से ड्रोन की दिशा में हमला करती है, जिससे ड्रोन जाम हो जाते हैं और उस पर पायलट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही हथियार नेटो देशों से यूक्रेन को भी सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि रूस के ड्रोन अटैक का खतरा कम किया जा सके। मरियुपोल, जहां कभी 4.5 लाख की आबादी रहती थी, उनमें से 3.5 लाख लोग अपना शहर छोड़कर जा चुके हैं। केमिकल अटैक के साये में मरियुपोल की जंग अब बेहद ही खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है। मारियापुल में रूस और यूक्रेन के मिलिशिया के बीच गली मोहल्लों और सड़क चौराहों पर युद्ध जारी है। 18 साल का व्लादिस्लाव उस मिलिशिया का हिस्सा बन चुका है जो रूस ने यूक्रेन की फौज से लड़ने के लिए तैयार किया है। मारियापुल में करीब 6 हफ्तों से जंग चल रही है और अब इसमें रूस नई ताकत झोंकना चाहता है।
сказать, воевать. Призвали, позвонили с техникума, сказали явиться в военкомат. То есть от военкомата не прятался, сам приехал, доброволец. Думал, будет лучше, думал быстрее. Проходит все медленно. Украинцы уже подготовленные, бойцы уже. रूस की फौज लगातार मरियापुल के हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, एक एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहाँ कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की फौज शहर वाला गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। नए जनरल के लिए अब टैक्टिकल लेवल पर दखल देना भी मजबूरी बन गया है और मुमकिन है कि जनरल ड्वार्निकोव छोटे छोटे फ्रंट पर भी नए अफसरों को तैनात करें। मरियापुल का संकट इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ आबादी के चारों तरफ मिसाइल हैं, बड़े बड़े धमाके हैं और वो गोलियों की बौछार हैं जो यूक्रेन और रूस की फौज के बीच बरसाई जा रही हैं। हजारों लोग मरियापुल में मर चुके हैं, हजारों घायल हैं, लेकिन वो इतने किस्मत वाले नहीं। मरियापुल तो नहीं, लेकिन बाकी यूक्रेन में जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए नेटो मदद कर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में जो आम लोग घायल हो रहे हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके अब जर्मनी लाया जा रहा है। ये जर्मनी की एयरफोर्स का एयरबस A310 विमान है जो एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के 12 मरीजों को जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी उन्हें अब जर्मनी में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। लेकिन इस युद्ध से मानवीय संकट कितना बड़ा पैदा हुआ है उसका अंदाजा लगाइए। यूक्रेन से करीब 44 लाख शरणार्थी इस वक्त यूरोप में आसपास के मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। पोलैंड में आधे से ज्यादा 25 लाख शरणार्थी पहुंचे हैं, स्लोवाकिया में 3 लाख, हंगरी में 4 लाख, रोमानिया में 6.25 लाख, मोल्दोवा में 4 लाख, बेलारूस में 20,000 लोग पहुंचे हैं, जबकि रूस में यूक्रेन के 4.25 लाख लोग आसरा लिए हुए हैं जो डोनबास रीजन से ही भागकर वहां गए हैं। चेक गणराज्य में पहुंचे यूक्रेन के शरणार्थी कुछ नई तैयारी कर रहे हैं। यहाँ यूक्रेन के करीब 150 लोगों को राइफल और बाकी छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। No tak ja bych chtěla naučit se, to není je špatně, ne? Jak já to naučuсь. A budu vidět jak to. A jak budu, můžu vrátit se na Ukrajinu, jak budu potřebovat. Правильно? AK-47 हो या कोई और राइफल, उसे कैसे चलाना है, उसमें मैगजीन कैसे लोड की जानी है, कैसे सटीक निशाना लगाना है, यहाँ हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां रूस के हमले ना हो रहे हों। ये जंग खत्म भी हो जाएगी तो भी यहाँ के लोगों में हमेशा रूस के खिलाफ गुस्सा बरकरार रहेगा और इसके साथ दुनिया के इस इलाके में तनाव भी रहेगा। फिलहाल लगातार हमलों के बीच मारियापुल वो पहला शहर बन सकता है जो पूरी तरह रूस के कब्जे में कभी भी आ सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी देशों से मदद लगातार यूक्रेन में पहुंच रही है। जर्मनी ने यूक्रेन की सहायता के लिए टैंकों की एक खेप पोलैंड पहुंचाई है। जर्मनी की ये होवित्जर टैंक पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की सेना को मिलेंगे जो रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी मदद यहां पर पहुंचाई गई है यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से, क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई थी कि हथियारों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में पश्चिमी देश हमारे पास हम तक मदद पहुंचाए और ऐसे में ये बड़ी मदद, ये बड़ी खेप पोलैंड पहुंचाई गई है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी के ये होवित्जर टैंक पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की सेना को मिलेंगे जो रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। और अब ज़ेलेंस्की भी ये साफ कर चुके हैं कि युद्ध जो है थमेगा नहीं है। रूस की सेना अगर लगातार हमला कर रही है तो उसका मुंह तोड़ तरीके से जवाब जो है यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी खेप, ये मदद पहुंचाई गई है यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते जर्मनी की तरफ से। और ज़ेलेंस्की जो कि लगातार मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे, वो मदद अब मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के खिलाफ जो रूस की तरफ से युद्ध थोपा गया है उसमें रूस पूरी तरीके से विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है।
सभी देश यूक्रेन का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से बोरिस जॉनसन जो है राजधानी कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ वहां के इलाके का पूरा मुआयना करते हुए नजर आए थे और सख्त लहजों में पुतिन को चेतावनी दी थी कि पुतिन चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन पुतिन की मंशा कुछ और है कि पूरी तरीके से यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लिया जाए, जिसका साथ चीन भी देता हुआ नजर आ रहा है। जो विस्तारवादी सोच चीन की रही है उसी के तहत रूस भी आगे बढ़ रहा है और ऐसे में अब मुंहतोड़ जवाब कई देश सीधे तौर पर रूस को देते हुए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती जा रही है। कई बैठकों के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ आ चुकी है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। तो पश्चिमी देशों को सख्त लहजे में अब देखिए किस तरीके से चेतावनी पुतिन देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध उनके खिलाफ भी होगा।